तो हेलो वीवर्स, हम लोग आ चुके हैं आपके लिए यूनिट 4 लेकर के, जो कि एथिकल हैकिंग फंडामेंटल से है साइबर सिक्योरिटी में। तो आज हम यूनिट 4 में जो भी टॉपिक को कवर करने वाले हैं और उन सभी को इजी में और बहुत ही एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के साथ ही कवर होंगे। आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं यूनिट 4 को। तो देखो भाई, यूनिट 4 में क्या है, एक्सप्लोटेशन। ये वर्ड है एक्सप्लोटेशन। एक्सप्लोटेशन का मतलब होता है कि एक्सप्लोटेशन का एथिकल हैकिंग में क्या मतलब होता है। एथिकल हैकिंग में, ठीक है, ये कोई सिस्टम है, मान लो हमारा लैपटॉप। इस सिस्टम की कमजोरियों का फ़ायदा कैसे उठाए, इट इज़ नोन एज एक्सप्लोटेशन। मतलब कि सिस्टम की कमजोरियों का फ़ायदा उठाना क्या कहलाता है, हमारा एक्सप्लोटेशन कहलाता है। तो चलिए फिर इसको जो है बहुत ही इजी में समझते हैं। थोड़ा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक्सप्लोटेशन की डेफिनेशन कुछ इस टाइप से बनती है कि व्हाट इज़ एक्सप्लोटेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मीनिंग है जो कि बहुत ही इजी है। एक्सप्लोटेशन मीन्स यूजिंग अ वल्नरेबिलिटीज़ यानी कि वीकनेस ऑफ अ सिस्टम टू गेन एक्सेस और कंट्रोल। ठीक है, यूजिंग मतलब यूज़ करके सिस्टम की वीकनेस का, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं सिस्टम के कंट्रोल को। समझ रहे हो ना, सिस्टम की कमजोरियों का फ़ायदा उठा करके। ठीक है, तो ये इसका मतलब है एक्सप्लोटेशंस का। ठीक है ना। तो देखते हैं अब, पहले वीकनेस मिलती है हमको। ठीक है, अब इसमें समझते हैं। पहले हमको क्या मिलती है, वीकनेस मिलती है। ठीक है, फिर उस वीकनेस का यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस को एक्सप्लोटेशन कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, पहले हम हमने हमको क्या मिली, वीकनेस मिल गई। बिल्कुल। अब अभी हम इलीगल काम नहीं करेंगे, अभी एथिकल हैकर है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मान लो आपको बोला जाए कि आपको एक टास्क को वो परफॉर्म करना है, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो ये सीखने के लिए है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, पहले उस सिस्टम की वीकनेस को वो करो, पता कीजिए। उसके बाद उसका यूज़ कीजिए। फिर इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, एक्सप्लोटेशन, कि हम एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब सिंपल एग्जांपल, अब मैं अगर इसका सिंपल एग्जांपल आपको दूं कि इफ़ अ डोर लॉक इज ब्रोक एंड देफ एंटर्स यूजिंग दैट लॉक। समझ रहे हो ना, अगर आपका डोर क्या हो गया है, ये डोर है, अगर ये थोड़ा सा टूटा हुआ है ना दरवाज़ा, तो इसके अंदर तो इसका फ़ायदा उठा करके चोर अंदर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। वो जो चोर होगा वो क्या करेगा, पहले एक्सप्लोइटेशन करेगा, किस चीज़ का, आपकी सिस्टम की या फिर घर की जो भी वीकनेस है। वीकनेस क्या थी, आपका दरवाज़ा क्या था, टूटा हुआ था। ये एग्जांपल आप दे सकते हैं। सही है। तो अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सा डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखो, डायग्राम एक्सप्लोइटेशन का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। पहले हमने एक सिस्टम की क्या करी, वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड किया। फिर एक्सप्लॉइट यूज़ किया, एक्सप्लॉइट उसका यूज़ किया, एक्सेस गेन किया। फिर सिस्टम सिस्टम कंप्रोमाइज़, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। सही है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो। अब आ जाती है यूनिट का आपका पहला टॉपिक है, इंटूटिव टेस्टिंग। नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट आपको लग सकता है, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, इंट्यूटिव टेस्टिंग, इंट्यूटिव टेस्टिंग मीन्स टेस्टिंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड थिंकिंग लाइक अ हैकर। ठीक है, ये एक टेस्टिंग होती है। मान लो ये कोई सिस्टम है हमारा। ठीक है, मैंने कहा कि इस सिस्टम की टेस्टिंग करवाओ, तो आप किससे करवाओगे, आप एक एक्सपीरियंस
एक जिसके पास एक्सपीरियंस हो उसी से तो करवाओगे, ठीक है। तो ये एक टेस्टिंग होती है, ठीक है। इसको बोला जाता है इंट्यूटिव टेस्टिंग। इसको वही कर सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका फ़ायदा क्या होता है, ये जल्दी हो जाती है, ठीक है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे को प्रेफर करना पड़ता है। तो एथिकल हैकर थिंग्स, जो एथिकल हैकर की तरह सोच सकता है, ठीक है। इफ़ आई वर अटैकर वुड वट वुड आई ट्राई, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हुआ। देखो अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। नेक्स्ट पेज ओपन किया मैंने, ठीक है। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट पेज ओपन किया तो यहाँ पे अब देखो, नो फिक्स रूल, इसमें कोई भी फिक्स रूल नहीं होता। मान लो कि अगर मैं आपको कहूँ आप एक बिगिनर्स हो, तो आपको तो स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा ना, कि पहले ये करो फिर ये करो फिर ये ऐसे करो फिर, लेकिन नहीं, जो एक्सपीरियंस वाला बंदा हो वो अपने हिसाब से करेगा भैया, अपने हिसाब की लॉजिक लगाएगा इंट्यूटिव टेस्टिंग में, इंट्यूटिव टेस्टिंग, ठीक है। अब इसका कुछ डायग्राम देख लेते हैं। आपको ऐसे एरो दिखा के डायग्राम बना देना है। एक्सपीरियंस प्लस थिंकिंग, आपके पास कोई सिस्टम है, आप उसकी वल्नरेबिलिटीज़ का पता लगा रहे हो, तो कैसे करोगे आप, एक्सपीरियंस प्लस थिंकिंग से, ठीक है। नोट आप सिर्फ लॉजिक का यूज़ करोगे, आप किसी स्टेप्स का नहीं कि पहले ये स्टेप्स किया फिर पूरी एल्गोरिथम, नहीं नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस है भाई, अब इंट्यूटिव टेस्टिंग करोगे आप, ठीक है, एक्सपीरियंस थे अपने। फिर फाइंड हिडन वीकनेस, आप उसकी हिडिंग जो हिडन वीकनेस है उसको क्या कर लोगे आप, फाइंड कर लोगे, ईजी है, ठीक है। अब एक टॉपिक आ जाता है हमारा नया, इवांस। देखो भैया इवांस, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इवांसन क्या होता है। इवांसन इवांसन एक एक एक्टिविटी होती है। क्या होती है, एक एक्टिविटी। इवांसन क्या होती है, एक्टिविटी होती है एक। ये यहाँ पे लिखा हुआ था, इवांसन मीन्स हीडिंग अटैक्स एक्टिविटीज टू अवॉइड, शायद ये अभी यहाँ पे, एक मिनट, हाँ अब ठीक है, ओके। अब सभी लोगों को यहाँ से दिखेगा, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, तो इवांसन मीन्स हीडिंग अटैक्स एक्टिविटीज़, ठीक है, टू अवॉइड डिटेक्शन बाय सिक्योरिटी सिस्टम्स। ये देखो, अब आप एक हैकर की तरह सोचो ना, ठीक है। मान लो इस सिस्टम में हमारे, हमको सिस्टम के अंदर घुसना है, लेकिन इसमें तो मान लो यार एंटीवायरस है भैया, तो हमको उनसे बचना पड़ेगा, उसको अवॉइड करना पड़ेगा, हम उनके पास नहीं जाएंगे ना। हम एक मालवेयर सॉफ्टवेयर इसके अंदर डालना चाहते हैं, तो क्या होगा, मालवेयर सॉफ्टवेयर हमने इसके अंदर डाला, लेकिन हमको कुछ चीज़ों से बचना पड़ेगा ना, उसी को होता है इवांसन, ठीक है। इवांसन का मतलब होता है, इवांसन मीन्स हीडिंग अटैक एक्टिविटीज़, हमको कुछ एक्टिविटीज़ इसके अंदर करनी है, हमको मलेशियस सॉफ्टवेयर इसके अंदर डालने, हीडिंग अटैक एक्टिविटीज टू अवॉइड डिटेक्शन बाय सिक्योरिटी सिस्टम, जो भी इसके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम है, एंटीवायरस है, मालवेयर है, उन सभी से बचना पड़ेगा, तो हम उसको डाल सकते हैं इसके अंदर में, सही है। ये एथिकल हैक ये एथिकल हैकर को समझाने के लिए यूज किया जाता है। नोट यूज इलीगल टास्किंग, ओके, यूज टू बाईपास, ठीक है। और फायरवेल, आईडीएस, आईपीएस, एंटीवायरस, ठीक है, इन सब से क्या होना पड़ता है, बचना होता है। इसी को कहते हैं इवांसन। जो हैकर होते हैं ना, हैकर, वो इवांसन का ही तो यूज करते हैं ना, वो इवांसन का ही यूज करते हैं, मतलब वो क्या होते हैं कि ये हीडिंग अटैक्स एक्टिविटीज़ को वो करते हैं, और उसके बाद टू अवॉइड डिटेक्शन बाय सिक्योरिटी सिस्टम, सही है। ये क्या करते हैं, हमारे सिस्टम से बचते हैं, जो भी उसके अंदर सिस्टम होते हैं उनसे बचते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, जो मैं आपके लिए एग्जांपल भी लाता हूँ ताकि आपको समझ में जाए। एग्जांपल है चेंजिंग मालवेयर नाम। देखो भाई, हमको बचना है जी किससे, ये होता है मान लो फायरवेल, यहाँ पे लगाया मैंने मस्त फायरवेल, लो भैया फायरवेल लगाए, मेरे को उसके अंदर मलेशियस सॉफ्टवेयर डालना है सिस्टम के अंदर, कैसे डालूंगा, मालवेयर को पता है भैया, मालवेयर होगा उसका नाम मालवेयर ही होगा, मैं अपना नाम ही चेंज कर दूंगा भाई,
लो भैया नाम चेंज करके घुस गया अंदर, इससे बच के फायरवेल से, कर लो मेरा क्या उखाड़ रहे। तो ये देखो चेंजिंग मालवेयर नेम, मैं अपने मालवेयर, मालवेयर क्या होता है? मालवेयर होता है मलेशियस सॉफ्टवेयर, जो कि एक मतलब आप ये मान सकते हो वायरस वायरस वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको कहते हैं मलेशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, मालवेयर का नाम मैं चेंज कर सकता हूँ। इनक्रिप्टिंग प्लोइड, ठीक है, पेलोड, इनक्रिप्टिंग पेलोड, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ? इनक्रिप्टिंग कर सकता हूँ। ये जिस चीज़ को ये मतलब जिस चीज़ को स्कैन करेगा ना, मैं उसको इनक्रिप्ट कर दूंगा। समझ रहे हो ना? लो भैया उसके अंदर घुस गया। स्लो अटैक, मैं धीरे धीरे अटैक करूंगा। ये इसको लगेगा यार कुछ नहीं है यार, फायरवेल को लगा कुछ नहीं है भाई, हो रहा है जो हो रहा है, हो रहा है तो होने दो, आराम आराम से हो रहा है। फिर मैं धीरे धीरे करके उसके अंदर क्या हो जाएगा, घुसता जाऊंगा। ठीक है, ये इसको कुछ एग्जाम्पल्स है। ओके, अब इसका कुछ डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम, ठीक है, इसका डायग्राम कुछ ऐसा है कि अटैकर, ये अटैकर है, सही है। ओके, मैं क्या हुआ, मैं हाइड हो गया, हाइड, अटैकर क्या हो गया, हाइड हो गया सिस्टम के अंदर। ठीक है, ओके, उसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम ने हमको नहीं देखा, मैं उससे बच गया हूँ। ठीक है, ये सिंपल था। और अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पेज, जो कि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, फिर लास्ट में क्या होता है, टारगेट सिस्टम होता है उसके इसमें, कि हमें अपने सिस्टम को क्या करना है, टारगेट करना है। ठीक है, अब थ्रेड्स एंड ग्रुप्स, ये आपका न्यू टॉपिक्स आ गया है। तो थ्रेड्स एंड ग्रुप्स का क्या मतलब होता है, चलो पहले समझो यार थ्रेड का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये होता है थ्रेड। आपने सुना होगा कि यार ये एक सीपीयू है, ये 4 कोर और 2 थ्रेड का है, ये 4 कोर और 2 थ्रेड का है। तो थ्रेड का मतलब होता है यूनिट, यूनिट ऑफ द एग्जीक्यूशन वर्क। ठीक है, ये क्या होती है, ये एक यूनिट होती है किसकी, मान लो एक हमने, ये हमारा एक सीपीयू है, एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या लगा होता है, इसमें जो वर्क होता है वो थ्रेड में बटा होता है, बहुत बहुत ज़्यादा थ्रेड में। ठीक है, और जो ये थ्रेड होते हैं ना इसके अंदर, ये होती है इसकी यूनिट। ठीक है, एग्जीक्यूशन यूनिट, ये क्या करती है, ये एग्जीक्यूट करती है वर्क को, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन यूनिट। सही है, तो आइए समझते हैं हम मीनिंग। मीनिंग एंड, ये थ्रेड्स एंड ग्रुप्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मल्टीपल अटैक्स एट सेम टाइम। ठीक है, थ्रेड तो एक यूनिट हुआ। ठीक है, और यूनिट, अब देखो थ्रेड्स एंड ग्रुप्स, अब अगर मैं यूनिट का एक यूनिट प्लस यूनिट ऐसा करके करूँ, तो एक क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप बनेगा तो अगर मान लो एक थ्रेड एक काम कर रहा है, तो 2 थ्रेड 2 काम करेंगे, 3 थ्रेड और n थ्रेड कितने काम करेंगे, मल्टीपल। बस इतना समझना है आपको, मल्टीपल काम करेंगे। तो थ्रेड एंड ग्रुप्स आर यूज टू परफॉर्म मल्टीपल अटैक्स एट सेम टाइम। तो हम लोग बहुत बहुत सारे थ्रेड्स का यूज करके, एक से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल अटैक्स को कर सकते हैं एट अ सेम टाइम में। ठीक है, इसका इसका यूज़ क्यों करते हैं हम, देखो यूज्ड फॉर स्पीड, हमें स्पीड इंक्रीज करनी है किसकी, अटैक्स की। सही है, पैरेलल अटैक, पैरेलल अटैक का मतलब है एक अटैक ये हो रहा है, उसके पैरेलल दूसरा अटैक कर दो, 2 अटैक ये हो गए ना एक साथ में, 1 और 2, पैरेलल अटैक। इफिशियंसी बढ़ जाती है किसकी, अटैकर्स की, अटैक्स की इफिशियंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका ये होता है थ्रेड्स एंड ग्रुप्स का। ठीक है, इस अगर मैं इसको डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेन करूँ, तो ये आपको ईजी में एक्सप्लेन हो जाएगा। जैसे डायग्राम में मेन अटैक, ठीक है, ये क्या हुआ, ये क्या है, मेन अटैक है। ठीक है, थ्रेड 1 थ्रेड 2 और थ्रेड 3, बहुत सारे अटैक, ये मेन अटैक था। लेकिन हमने क्या काम किया इसमें, बहुत बहुत सारे थ्रेड को इसमें जोड़ दिया, तो थ्रेड 1 थ्रेड 2 ऐसे ऐसे कर करके ये क्या हो गया, मल्टीपल अटैक्स बन गया। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीपल अटैक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से आ जाता है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, अरे यार ये विंडो ही तो है, आपने विंडो सुना है, विंडो, हाँ, विंडो 7 विंडो 8 विंडो 10, यही तो है, विंडो 7 विंडो 8 विंडो 10, क्या है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है।
अब लेकिन एथिकल हैकिंग में इसका क्या मतलब हुआ? देखो भाई, हम बात कर रहे थे ना सिस्टम 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 सिस्टम, ये सिस्टम ही ऑपरेटिंग सिस्टम है भैया। हमारे सिस्टम को ऑपरेट करना, हमारे सिस्टम मान लो ये हमारा कंप्यूटर है, इसमें हमको विंडोज़ ज़रूर डालनी होती है ना, बिल्कुल उसी से ये ऑपरेट होता है, उसके बिना ऑपरेट नहीं होगा। वही इसका क्या क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। हम तब से सिस्टम सिस्टम कर रहे थे, तो वही सिस्टम है, समझ गए हो? तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेज मेजर रोल इन एक्सप्लोइटेशन, वो क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है किसमें? एक्सप्लोइटेशन में। अभी मैंने आपको बताया था एक्सप्लोइटेशन का मतलब क्या है? सिस्टम की कमजोरी का फ़ायदा उठाना। ये सिस्टम क्या है भैया? यही तो है ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे सिस्टम के अंदर जो विंडो 10, विंडो 11, विंडो 7 जो इंस्टॉल रहता है उसको क्या कहते हैं हम? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो इसके मतलब कॉमन से मैं आपको इसके कुछ वो एग्जांपल से अगर मैं आपको दूँ तो विंडोज़ हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, यूनिक्स हो सकता है, मेन ओएस हो सकता है। हैकर्स स्टडी के लिए ये यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे विंडोज़ तो ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं? विंडोज़ होता है, लिनक्स हो गया। लिनक्स हम लोग उसकी ज़्यादातर यूज़ करते हैं हैकिंग के मामले में, यूनिक्स हो गया और मैक ओएस का, इन सब चीज़ों का। लेकिन मेन जो है हमारा विंडोज़ है। आप अगर देखोगे, मान लो ये कोई सिस्टम है ना, इसमें क्या है? विंडोज़ इंस्टॉल है ना, तो विंडोज़ ये क्या हुआ? इसका सिस्टम हुआ ना, बिल्कुल हुआ। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो ये सिस्टम हुआ है, सिस्टम का मतलब विंडोज़। अब अगर मैं सिस्टम को ही हैक कर लूँ मान लो एग्जांपल से, तो ये पूरा सिस्टम, ये पूरा कंप्यूटर ही हैक हो गया, ठीक है। ये क्या होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए इसमें होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए फिर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम देखते हैं। परमिसेबल और करनेट, परमिशंस और करनेट, ठीक है। अब देखो, अब है डायग्राम। अगर मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाऊं, तो कुछ नहीं है यार, एक सिस्टम का एक डायग्राम कुछ होता है। देखो, एक सिस्टम होता है हमारा, उसके अंदर हार्डवेयर होते हैं, उसके अंदर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई रैम, पहले रैम रैम ज़रूरी है, फिर हार्ड डिस्क ज़रूरी है, उसके बाद ही तो आएगा ये ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या होती है हमारे? विंडोज़ के अंदर आप क्या क्या डाल सकते हो? एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर वगैरह, बस वही है। हार्डवेयर से शुरू करो, फिर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दो। पहले हार्डवेयर से आपने लैपटॉप बनाया, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, फिर एप्लीकेशंस डाल दी, तो आपका क्या बन गया? ओएस बन गया, ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया, ठीक है। तो तो ये हो गया हमारा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? पासवर्ड क्रैकर्स, ठीक है। ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से ज़रूर कवर करवा दूंगा। अभी वीडियोस ज़्यादा मतलब लंबी हो चुकी है, तो इसलिए बाय बाय।